जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हमारा चल रहा था बच्चों भौतिक एंड प्रदेश। अच्छा, ये बुक है क्या PYQ? ये भी लगा दी क्या? यहां से देखो, अपना चल रहा था क्या सर? आज खत्म कर देंगे भाई साहब। क्या चल रहा था? भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश का मतलब आप कैस कहाँ के लगभग जियोग्राफी 20% कवर होगी। ठीक है। सबसे पहले भौतिक प्रदेश पढ़ा मरुस्थल, और फिर आप पढ़ियो अरावली, फिर पढ़ियो पूर्व का मैदान, और आज पढ़ेंगे ये पूर्व और ये दक्षिण। क्या पढ़ेंगे? दक्षिण पूर्व का पठार या हाड़ौती का पठार। ये लो, अब डालनी पड़ेगी आपको हेडिंग। डालो भाई, हेडिंग डालो। श्रम संख्या की कोई बात को नहीं है। आज है आपका दक्षिण पूर्व पठार या हाड़ौती का पठार, लेकिन दक्षिण पूर्व पठार ज्यादा सही है हाड़ौती के पठार की बजाय। इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा? देखो, मैं इसको जूम कर देता हूं। देखो, अच्छा घुमा हो रह गया हो ये। ठीक है। इसमें एक तो ये पूरा का पूरा ये यही बनाएंगे, आप भी ऐसे ही बनाओ, मैं दो जगह बनाऊंगा। ठीक है। और एक ये भी एरिया आएगा, यानी इतना एरिया इसके अंदर आएगा। देखो क्या, दोबारा आप एक ऐसे नक्शा बनाओ। देखो, ऐसे बनाओ। ठीक है। ये हो गया कोटा, लिख दो। ये हो गया झालावाड़, ये हो गया बाहर बारा, ऊपर है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सवाई माधोपुर, करौली और आगे धौलपुर। ठीक है। इधर हो गया बूंदी। इतना एरिया आएगा इसमें। मुख्य रूप से तो हाड़ौती कोटा संभाग आता है मुख्य रूप से। ठीक है। लेकिन वैसे देखें तो इसमें 7 जिले भी हो जाते हैं काउंट, अगर हम सही तरीके से करें तो। कोटा संभाग पूरा, और इसके अलावा बिजोलिया का पूर्वी भाग भी आएगा, थोड़ा ये भाग भी आएगा इसके अंदर। अब आज समझा, आज आप मरुस्थल पूरा हो जाओ, आप टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। देखो, इससे थोड़ा इधर आओ। इधर क्या है? इधर है अरावली। ठीक है। यस सर, जैसे मैप में भी मैं कर दूं। इधर क्या है? ये क्या है? अरावली। ठीक है। और इसके इधर आएंगे, और एक पर्वत श्रृंखला है MP में जिसका नाम है विंध्याचल। इधर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल। ऐसे ही बनाते जाओ आप। इधर अरावली और इधर पर्वत श्रेणियां है क्या? विंध्याचल, MP के अंदर। अब एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। देखो, इधर अरावली और विंध्याचल के बीच में कुछ अरावली वाला क्लाइमेट परेशान कर रहा है, कुछ विंध्याचल वाला कर रहा है। यानी एक बात आपको पहले बताई थी, जब ना कोई इधर का रहे ना उधर का रहे, ना सर्दी रहे ना गर्मी रहे, और ना ही वर्षा ऋतु रहे, यानी बीच के काल को बोलते हैं संक्रांति प्रदेश। यानी ये बीच वाला जो क्षेत्र है वो संक्रांति प्रदेश में आ गया। ना तो इधर वाला रहा वो, ना ही इधर वाला रहा। जैसे गर्मी खत्म होने वाली हो, सर्दी आने वाली हो, तो गर्मी बोलोगे कि सर्दी बोलोगे? परेशान करने वाला सब। तो ये अरावली और विंध्याचल के बीच में बीच का भाग, तो इस क्षेत्र को वैसे देखें तो संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है। किसको कह देंगे? विशेष रूप से हाड़ौती को। और एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, हाड़ौती के अंदर जो भी पहाड़ियां हैं, जो भी पठार है, वो अरावली की नहीं है। ये विंध्याचल का कटा हुआ भाग कह सकते हैं हम। अरावली का कोई लेना देना नहीं। यहां जो भी पहाड़ पठार है उसका अरावली से कोई लेना देना नहीं है। ये अरावली से कुछ नहीं लेता। पूरा राजस्थान कुछ ना कुछ ले रखा है अरावली से। जैसलमेर में ने भी पहाड़ियां ले रखी है, लेकिन पूरे हाड़ौती ने अरावली से कुछ नहीं ले रखा। और यहां अच्छी बारिश होती है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कह सकते हैं। जब बारिश होगी तो नदियां आएगी। सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश भी कह सकते हैं, यानी सर्वाधिक वर्षा व नदियों वाला भौतिक प्रदेश। सर्वाधिक वर्षा प्लस सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश। अब अगर मैं इस पूरे भौतिक प्रदेश की बात करूं कि सबसे ऊंचा इस भौतिक प्रदेश में स्थान कौन सा है, तो वो है चंदवाड़ी। तो वैसे भी पता रह जाएगा कि चांद सबसे ऊपर होता है। यहां एक स्थान है चंदवाड़ी। कहां है? झालावाड़। लिख लेना।
ये इसका सबसे ऊंचा स्थान है, 517 मीटर। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, यहां कुछ बुंदेलखंड के भी नीस पाए जाते हैं। बुंदेलखंड, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच को यहां बुंदेलखंड नीस कहते हैं। अलग से लिखो तो एक लाइन लिखो, बुंदेलखंड नीस चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच। अब देखो क्या होता है, एक चीज को समझो, एग्जाम में कई बार आ गई। यहां से एक नदी बहती है, कौन सी? चंबल, ठीक है। इधर अरावली है ऊंची, इधर विंध्याचल और ये पठार है। ये बीच में एक खाई है और इधर से नदी आ रही है, इधर से आ रही है। ये नदियां 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 तो काट के लाएगी, नदियां तो किसी क्षेत्र को काट देती है, अलग कर देती है, अस्पष्ट क्षेत्र हो जाता है। अब जहां से नदियां निकली हो वहां से आप जा ही नहीं सकते कि वो क्षेत्र ही अस्पष्ट हो गया। तो इस भौतिक प्रदेश को अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र कहते हैं। ये पूछ लिया कि राजस्थान का अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र कौन सा है, कटाफटा क्षेत्र कौन सा है, तो हाड़ौती है। याद रहे, हाड़ौती नदियां नदियां सो क्यों काट दी और अस्पष्ट हो गई। और की सही कौन बच्चे बैठा यहाँ मान लो चाली जाओ कौन थे चालो ऊंट चाले भी अस्पष्ट अधर प्रवाह। यहां क्या है कि जब आप ऊपर जाके देखोगे बहुत ऊपर, तो इधर ऊंचा भाग है, इधर भी ऊंचा भाग है, और बीच में ये नदी जो है वो एक बीच में गहरी हो रही है। और एक बोलते हैं महान भ्रंश घाटी, एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया, महान भ्रंश घाटी कहां पाई जाती है? जहां चंबल है भाई। दोनों पर्सन ही इंपॉर्टेंट है। महान भ्रंश घाटी है, चंबल नदी बीच काट के ऊपर देखा है तो क्षेत्र कटेड़ो दिखे। भ्रंश है, घाटी है, दो पहाड़ियों के बीच में नदी जाती रहे तो नदी एक दिन उसको काट देगी, दोनों क्षेत्रों को अलग कर देगी नदी धीरे धीरे। तो इन क्षेत्रों को अलग कर दिया इसने, चंबल ने, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ऊपर से देखोगे दो क्षेत्र ऊपर बीच में ये लाइन सी क्या दिख रही है, तो वो होता है महान भ्रंश घाटी। कहां पाई जाती है? वो चंबल वाले क्षेत्र में महान भ्रंश घाटी है। आप दोबारा लिखो, कहां लिखोगे? संक्रांति प्रदेश, इसी में लिखो। ये क्षेत्र अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र है। और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां पाई जाती है? महान भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां है? लिख दो भाई, चित्तौड़, बूंदी, कोटा, ये क्षेत्र। ये कई बार पूछा जा चुका है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, समझते जाना। इस क्षेत्र को मैं दो भागों में काट देता हूं, एक भाग तो ये और एक भाग पूरा का पूरा इसके इधर ये। यानी इस पूरे हाड़ौती दक्षिण पूर्व के पठार को दो भागों में काट देता हूं। एक तो ये जहां विंध्याचल का भाग आ रहा है तो उसको तो हम कह देंगे विंध्य कगार भूमि, ये यानी इसको दो भागों में बांटा है। एक तो जहां विंध्याचल का आता है वो हो गया विंध्य कगार भूमि, एक वो क्षेत्र आता है जिसमें मैन हाड़ौती है, यानी दक्कन का पठार। ये लावा से बना हुआ पठार है, दक्षिण के पठार का ये एक भाग है, इसलिए दक्कन का लावा पठार कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? विंध्य कगार भूमि। आओ वापस यहां आओ, कहां है विंध्य कगार भूमि? यहां विंध्याचल पर्वत है तो फिर यही होगी। कहां होगी? यही, ये कौन कौन से जिले आएंगे? करौली, सॉरी इधर धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। एक भाग कौन सा होगा? विंध्य कगार भूमि। विंध्याचल का पश्चिम का अंतिम भाग है। और कौन से पत्थर है विंध्याचल? ये बलुआ पत्थरों से बना है, बलुआ पत्थरों का भाग है। इस पूरे पठार को दो भागों में बांट दिया। एक जहां पर विंध्याचल पर्वत है उसे विंध्य कगार भूमि नाम दे दिया, एक ये दक्कन का लावा पठार है ये दे दिया। और चंबल और बनास के बीच का भाग है, चंबल और इधर बनास, इसके बीच के भाग को विंध्य कगार भूमि कहा जाता है। लगभग 300 से 550 लगभग ऊंचाई है। जैसे लाल बलुआ पत्थर धौलपुर, यहां कौन सा पत्थर है?
लाल बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है बच्चों? लाल बलुआ पत्थर है आपके धौलपुर में, लाल बलुआ। गुलाबी कहाँ है? करौली में। गुलाबी पत्थर कहाँ है? करौली में, याद रहे जैसी है। सलेटी बूंदी में। कौन समझ में आए? अरे क्या समझ में नहीं है, क्या समझ में नहीं है? दोबारा देखो, इस पूरे पठार को दो भागों में बांटा, एक तो दक्कन का अलावा पठार, एक बांटा विंध्यन कगार भूमि जो विंध्याचल का भाग है, जो चंबल और बनास के बीच में। ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछे गए। ये क्षेत्र आ गया, यहां पत्थर वगैरह ये है, लिखो। सागे सागे नोट्स बनाता जाइए। नहीं, पहला लिखो विंध्य कगार भूमि, स्कोर पॉइंट, विंध्य कगार भूमि। कहां? करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। ठीक है, विंध्याचल अंतिम भाग, चंबल व बनास के मध्य। ठीक है, लिखो लिखो, ऊंचाई लिखो, लिख लो, कोई जरूरी नहीं है, 350 से लगभग 5.5। ठीक है, यहां पत्थर पाए जाते हैं लाल बलुआ। कहां? धौलपुर। लाल बलुआ पत्थर कहां? धौलपुर। गुलाबी बलुआ पत्थर? लाल ऊपरी पर धौलपुर, गुलाबी करौली। ठीक है, सलेटी बलुआ पत्थर कहां? बूंदी। ये लो जी, महान बरस काटी आपको बताई थी पहले मैंने। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सा? दक्कन का लावा पठार। हम इसको चित्र द्वारा ही बनाएंगे। ठीक है, इसी चित्र में बनाते हैं इसको, कोशिश इसी चित्र में करते हैं। चारों जिले आएंगे, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। झालावाड़ नीचे है, बारां इधर बाहर है। बूंदी कोटा में अगर कंफ्यूज हो जाए तो बूंद ऊपर, ऊपर लो बूंदी है, नीचे लो कोटा है। और इसी तरीके से आप मैप बना के इसको भरो। ठीक है, इसको भरो, वापस ऐसे बनाओ, क्योंकि अपन दक्कन का लावा पठार बना रहे तो ऐसे बनाओ, चित्र बनाओ। लिखना नहीं, इसी चित्र में बनाएंगे। इधर लिख दो बारां, नीचे लिख दो झालावाड़। ठीक है, इधर लिख दो बूंदी, नीचे लिख दो कोटा। ये क्षेत्र आएगा इसके अंदर। इस क्षेत्र के 5 उप विभाग बांट दिए गए। 5 उप विभाग रटने की जरूरत नहीं है, हम इनको देखेंगे कि कौन कौन से 5 उप विभाग। ये बूंदी है और मुकुंदरा अभयारण्य है, इनके बीच में कुछ अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, ऐसे। तो क्या नाम दे दिया? अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी लिखो, लिखते जाओ यहीं पे। कहां? बूंदी और मुकुंदरा के बीच, प्लस मुकुंदरा, इनके बीच में। विस्तार कहां है इसका? उत्तर पूर्व से लेके इंदरगढ़ से लेके लाखेरी तक इसका विस्तार है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां पाई जाती है? याद रखना, हाड़ौती में। फिर है बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी में ही है, लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। कौन सी पहाड़ियां? बूंदी की पहाड़ियां, सीधा ही नाम है बूंदी की पहाड़ियां। कहां है? बूंदी के अंदर, लगभग 96 किलोमीटर। किलोमीटर तो ना रटियो, कभी को पूछो थोड़ी। इसका सबसे ऊंचा जो है ना, बूंदी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान वो है सतूर। सतूर क्या है? सतूर। बूंदी क्या है? सर्वोच्च शिखर। सर्वोच्च है बिया, कोई बहुत ज्यादा ऊंचा को नहीं है, मात्र 353 मीटर। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, फिर बूंदी की पहाड़ियां। बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है सतूर। यहां एक घाटोली दर्रा भी है, कोटा के अंदर, मुकुंदरा पहाड़ी में घाटोली दर्रा। फिर आती है कोटा और झालावाड़, इसके बीच में पहाड़ियां हैं। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, समझ लिया, वो कलर उसी से संबंधित है।
ये ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, यहां कोटा और झालावाड़ के बीच की पहाड़ियां हैं जिन्हें कहा जाता है मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां कहां है? कोटा और झालावाड़ के बीच। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य वगैरह बहुत ही है, 335 से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई है। ये पहाड़ियां किसकी है? ये विंध्याचल की है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अरावली का यहां कुछ भी नहीं है। आपको आपको पूछे मुकुंदरा की पहाड़ियां किसका भाग है, थे सोचो अरावली का है। हाड़ौती ने अरावली का कुछ नहीं ले रखा है, हाड़ौती में विंध्याचल का ही है जो कुछ भी है। 12 इधर पड़ता है, 12 आप मैप मेले में ज्यादा हो गया, मैं यहां बना देता हूं, ये रहा 12, ठीक है। 12 के अंदर एक क्षेत्र है शाहबाद, उस क्षेत्र को बोलते हैं शाहबाद क्षेत्र। ये शाहबाद क्षेत्र कहां? 12 के अंदर, जिसका सबसे ऊंचा जो स्थान है वो है कस्बा थाना। शाहबाद का सबसे ऊंचा स्थान है कस्बा थाना। कस्बा थाना, थाना दिख रही हो तो है नहीं? 456 मीटर, याद रहे जैसी की बताओ, क्योंकि 8 बनाऊ मैं दोबारा बनाती हूँ टाबरो मन बेरो बेरो को नहीं थे चीजा गायब कर दोगा। शाहबाद उच्च क्षेत्र, ऐसे ऐसे बनाओ, शाहबाद उच्च क्षेत्र, उच्च क्षेत्र, ठीक है। इसका सबसे ऊंचा स्थान है कस्बा थाना। चार पांच 6 मीटर। यहीं पे कुछ पहाड़ियां और है जिन्हें रामगढ़ पर्वत श्रेणी कहा जाता है। रामगढ़ पर्वत श्रेणी, रामगढ़ कहां है? 12, रामगढ़ पर्वत श्रेणी। ये लिखो थे, ये घोड़े की नाल की तरह, हॉर्स शू आकार कहा जाता है, घोड़े की नाल की तरह, हॉर्स शू। और इन्हीं के बीच में एक झील है मध्य में, रामगढ़ झील। आज बहुत काम की ये झील। अगर आपसे कभी पूछ ले कि राजस्थान में उल्कापिंड कहां गिरे, बहुत पहले परेड है, 650 करोड़ साल पहले टापो, अब डरने की जरूरत नहीं। राजस्थान में कहीं उल्कापिंड गिरे हैं तो वो हाड़ौती क्षेत्र में गिरे। उल्कापिंड जो होते हैं ना वो, यानी ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े कहां गिरे, तो वो हमारे हाड़ौती में गिरे। जहां वो गिरेंगे वहां बहुत बड़ा खड्डा होगा और खड्डे में पानी भिड़ा होगा, झील बनेगी, तो वो उल्कापिंड सी बनी हुई झील होती है। ये रामगढ़ झील उसी में आती है। ये जो रामगढ़ क्रेटर है, क्रेटर मतलब खड्डे से बना एक झील है, भारत की प्रथम जियो हेरिटेज साइट है। भारत की प्रथम जियो हेरिटेज साइट। हाँ जी, कुछ समझ में आयो? इसका निर्माण जो हुआ है वो उल्कापिंड गिरने से हुआ है। किसका निर्माण? उल्कापिंड गिरने से निर्माण। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले पड़े उल्कापिंड है। राजस्थान में उल्कापिंड कहां गिरे, प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर आता है नीचे झालावाड़ का पठार, जस्ट मुकुंदरा के दक्षिण में है, यहां बना देता हूं मैं, यहां ये झालावाड़ है ना, झालावाड़ के पठार, ये मुकुंदरा के जस्ट दक्षिण में है, ठीक है। क्या? झालावाड़ पठार। और इसके जस्ट पश्चिम में डग गंगाधर की उच्च पहाड़ियां हैं, ये भी याद रखना है। इसके पश्चिम में इधर बना देता हूं, इधर ये डग
गंगाधर पहाड़ियां कहाँ है? झालावाड़ पठार के दक्षिण पश्चिम में। क्या? झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम। ठीक है, पश्चिमी सीमा है चंबल की। बताओ। बताओ, समझ में आयो? आयो समझ में? को नहीं आयो? थोड़ा सा दौरो है, मान लेते हैं कि थोड़ा सा टफ है। दक्कन को लाओ पठार में पूरा करा दियो। मैंने चित्र के माध्यम से कराया, बस पहाड़ियां उनके नाम याद रखना है। अब आप राजस्थान का देखांगा कुछ पठार। पठार क्या होता है? भूमि के नीचे का भाग होता है मैदान। अगर नीचे का भाग थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो उसे बोलते हैं पठार। तो पठार सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार। क्या याद रखूंगा? जको उड़ेगो वो ही तो ऊंचो जागो, जो उड़ेगा वो ही ऊंचा जाएगा। तो उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। कितना? 1360 मीटर। और सारी ऊंची चीजें कहां है? सिरोही में। तो उड़िया पठार भी कहां है? सिरोही, यानी गुरु शिखर के जस्ट नीचे। समझ में आया? गुरु शिखर के जस्ट नीचे है उड़िया का पठार। यानी राजस्थान का ऐसे लिखेंगे हम पठार, ऐसे। सबसे ऊंचा उड़िया। कितना? 1360। कौन सबसे ऊंचा? सर्वोच्च पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। फिर है बोराट का पठार। राजस्थान का कहां से कहां के बीच है? यह प्रश्न तो इतनी बार आया है, इतनी बार आया है। ये लगभग 1225 मीटर है। इतनी बार आया, पूछो ना कैसे याद करोगे? ये बोराट का पठार मैंने कैसे याद किया कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ? सर, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कुंभलगढ़। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा में। तो इन दोनों के बीच के पठार को कहा जाता है बोराट का पठार। महाराणा प्रताप के जन्म और राज्याभिषेक के बीच के पठार को बोराट का पठार। 1225 राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार। 1 नंबर उड़िया, 2 नंबर बोराट। उड़िया के जस्ट नीचे, ऊ के जस्ट नीचे है आ। तीसरा ऊंचा पठार है आबू का पठार। कहां? सिरोही में। कितना मीटर ऊंचा है? 1200 मीटर। तीसरा ऊंचा। याद रखना जरूरी है। मैं क्या करा रहा हूं? पठार कर। पहला पठार जो उड़ेगा वो ऊपर जाएगा। फिर बोराट। बोराट याद रखना कहां कहां के बीच में? माउंट आबू शहर वगैरह वो आबू पठार के अंदर है। ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पे बसा शहर भी कौन सा है? माउंट आबू है। 1 मिनट। आओ दूसरों। एक झील है और उस झील के नजदीक एक पठार है लसाड़िया पठार। कहां? सलूमबन। किस झील के किनारे? जयसमंद झील के किनारे। कई बार आ गए प्रश्न। जयसमंद झील ऐसे उल्टा पूछता है। जयसमंद झील कर कौन सा पठार है? लसाड़िया। जयसमंद झील कर कौन सा पठार है? लसाड़िया। जयसमंद झील कर। और वो तो पतो नहीं कितनी बार आ गया। ऊपर है एरमाल। बी बी कठे है, ऊपर है। या कई करें छोरा तेरी लुगाई कट है, वो ऊपर है, मतलब छात पर है। बीबी कहां है? ऊपर है। बस ये याद रख। ऊपर माल का पठार बीबी। बीबी ऊपर। बी का मतलब भैंसरोडगढ़ से। बी बिजोलिया। भैंसरोडगढ़ कहां? चित्तौड़। और बिजोलिया मतलब भीलवाड़ा। इसके बीच के पठार को ऊपर माल का पठार कहते हैं। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच के पठार को ऊपर माल का पठार कहते हैं।
भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच के पठार को ऊपर माल का पठार। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच बीबी कहाँ है? ऊपर है। मानदेसर का पठार ये चित्तौड़ में है, बस नाम नाम याद रखना है, मानदेसर का पठार। कहाँ है? चित्तौड़। मानदेसर का पठार कहाँ है? चित्तौड़। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, ठीक है। धीराजी का पठार चित्तौड़। कहाँ? चित्तौड़। सिर्फ नाम 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 याद रखना है। और चित्तौड़ दुर्ग किस पठार पे? मेसा पठार। वो था नहीं यार, मेसा पठार चित्तौड़ दुर्ग है इसको। बताओ। आपनो टावरो भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए, हमने बेरो कौन सा लिए। अब मैं रिपीट मारूंगा। आज हमारा भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए। आज चौथा भौतिक प्रदेश है और उस भौतिक प्रदेश का नाम क्या है? चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्व का पठार या हाड़ौती का पठार। ठीक है, इसके दो भाग बांटे, एक जहां विंध्याचल पर्वत आता है वो विंध्य कगार भूमि है, दूसरा ये हो गया दक्कन का पठार। विंध्य कगार भूमि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर है और ये विंध्याचल का पश्चिमी भाग है। यहाँ पत्थर वगैरह बलुआ पत्थर की प्रधानता है, लाल बलुआ पत्थर धौलपुर है, गुलाबी करौली में है। और इसके बाद में यहाँ महान भ्रंश घाटी है, द ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली। कहाँ है ये? यहाँ से शुरू होती है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ये महान भ्रंश घाटी पाई जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ की कुछ पहाड़ियां दक्कन के पठार को कुछ भागों में बांट दिया, 5, उनमें से एक है शाहबाद का क्षेत्र है जिसका सर्वोच्च शिखर है कस्बा थाना 456। फिर झालावाड़ का पठार है और उसके बाद में इस कुछ पहाड़ियां हैं और यहाँ पर रामगढ़ पर्वत श्रेणियां घोड़े की नाल की आकृति है, हर सौरभ के मध्य में रामगढ़ झील है। और ध्यान रहे यहाँ उल्का पिंड गिरे, उल्का पिंड गिरने से भी झील बनी, इसे प्रथम जियो हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। डग गंगाधर की पहाड़ियां झालावाड़ के अंदर है। डग गंगाधर की पहाड़ियां कहाँ है? झालावाड़ में। शाहबाद उच्च क्षेत्र जिसका उच्च स्थान है कस्बा थाना 4-5-6 मीटर। फिर बूंदी की पहाड़ियां जिसका ऊंचा स्थान है सतूर, सर्वोच्च शिखर 353। फिर मुकुंदरा की पहाड़ियां, कोटा जाला मुकुंदरा अभयारण्य, और ये पहाड़ियां जो है वो विंध्याचल की है, अरावली की नहीं, ये ध्यान रखा जाए। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी ये कहाँ है? बूंदी और झालावाड़ के बीच। फिर हमने ये तो जिक्र कर लिया, चंदवाड़ी ये सबसे ऊंचा स्थान है चंदवाड़ी इसका। फिर संक्रांति प्रदेश आपको बता ही दिया, इधर विंध्याचल अपना प्रभाव गिरा, इधर अरावली बीच में सर्वाधिक वर्षा और नदियों वाला भी यही है। महान भ्रंश घाटी आपको बताई थी, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। और इसके बाद इसके दो भाग बताई दिए, विंध्याचल करौली, ये पहले चर्चा करी ली मैंने। लाल बलुआर ये बताई दिया, ये तो लिखने में आ गया, ठीक है। फिर पठार जो उड़ेगा वो ऊपर जाएगा, तो उड़िया पठार सबसे ऊंचा है 1360 मीटर सिरोही। और उसके बाद में उड़िया के बाद में भोराट का पठार है, तो कैसे याद रखो, महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर राज्याभिषेक के बीच के स्थान को भोराट का पठार कहते हैं, दूसरा ऊंचा है। फिर आबू है, आबू शहर बसाओ 1230 ऊंचा पठार। फिर लसाड़िया बहुत इंपॉर्टेंट है, लसाड़िया पठार जैसमंद झील के पास में ऊपर है। बीबी, बीबी ऊपर यानी भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच के पठार को ऊपर माल का पठार कहा जाता है। फिर मानदेसर चित्तौड़, धीरजी चित्तौड़, मेसा पठार, ये हो गया, ठीक है। स्पष्ट अदर प्रवाह वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो यही है, ठीक है। हाँ, और ये ज्योग्राफी साथ में आप टॉपिक पढ़ रहे हो और पढ़ने के साथ अगर आपको पीवाईक्यू निकालने हो कि आज तक के आए हैं क्वेश्चन, तो आप धुरीना पे जाके इसकी पीवाईक्यू बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। जैसे धुरीना पे जाओगे तो पीवाईक्यू ज्योग्राफी, ताकि जैसे मैंने टॉपिक कराया तो आपको पता चल जाए किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। जैसे भौतिक प्रदेश हो गए, इसमें भौतिक प्रदेश के निकालो, बहुत प्रश्न दिया आज तक का जितने सालों में एग्जाम हुए हैं, यानी 8888 प्रश्न है, 650 एग्जाम हो चुके हैं आज तक, उनके सबके क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।